तो आज हम लोग चैप्टर 13 का या सप्लीमेंट्री जो बुक के पीछे दिया गया है, वैसे तो हमारा 13 चैप्टर खत्म हो गया, हमने एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मिसलेनियस सब कुछ खत्म किया हुआ है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको देखते हैं। जैसा हेडिंग है उसमें कि लिमिटिंग इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब अब आपको लिमिट फाइंड करनी होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की। सबसे बड़ी बात ये आती है, सर ये है क्या लिमिट? तो चलो हम आगे की बात है, पहले सर हमें बताओ तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? ये तभी भूल जाओ कि ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको यार ये बता दूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। तो एक बात तो एक नंबर के लिए जान लो, ये जो भी कुछ होता है पढ़ेंगे ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो, कैसे होते हैं भी देखेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसा इसके नाम से पता लग रहा है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या पावर को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके e की पावर x होता है, a की पावर x होता है, ये सब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये क्या होता है झमेला, अब देखो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यार एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाओ, तो आपने भैया बाइक, अब पढ़े लिखे आदमी, y इक्वल्स टू x का आपने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है सर। फिर किसी ने आपसे कहा कि भैया y इक्वल्स टू x की पावर 2 का ग्राफ बनाओ, बना लेंगे, पैराबोला बनेगा, पक्की बात है। वो कुछ इस तरीके से होता हुआ जाएगा, सॉरी थोड़ा, वो इस तरीके से होता हुआ जाएगा, ठीक है सर। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का। फिर किसी ने कहा कि सर y इक्वल्स टू x की पावर 3 का ग्राफ बनाओ, भैया वो इस तरीके से होता हुआ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भैया y इक्वल्स टू x की पावर 4 का ग्राफ बनाओ, तो वो कुछ इस तरीके से होता हुआ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे x की जो पावर इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यस और नो। और पावर को इंक्रीज करते ही y की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, और एक समय पर ऐसा आएगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये y की तरफ स्टीपर हो रहा है, y की तरफ अप्रोच कर रहा है, यस और नो। अगर जितना, जैसे सपोज y की पावर x की पावर 10 करोगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यस और नो, क्लियर। लेकिन y पे जाएगा नहीं, केवल y की तरफ जाता रहेगा, बहुत बहुत पास पहुंच जाएगा, लेकिन टच नहीं होगा। तो अब कुछ मैथमेटिशियन लोगों ने दिमाग लगाया, एक क्वेश्चन दिमाग में लेके आया यार, क्या कि अगर x चेंज हो रहा है तो y बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, क्या और भी कोई ऐसा फंक्शन है, क्या और भी कोई एक ऐसा एग्जांपल है कि जो इस फंक्शन से भी ज्यादा तेज चेंज हो रहा हो? क्लियर है? अब बैठ जाए यार जल्दी, एक तो लेट आते ऊपर से तुम यार गधे ही रहोगे एकदम, देखो सर। तो ठीक है, तो कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ कि जो इससे भी ज्यादा से चेंज हो रहा, मतलब x चेंज करने पर y की वैल्यू इससे भी ज्यादा चेंज हो रही हो। तो लोगों ने इन्हें दिमाग लगाया, रिसर्च की, तब उन्होंने फाइनल में एक फंक्शन ऐसा बताया कि y इक्वल टू 10x। एक ऐसा फंक्शन, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं यार ऐसे, ठीक है। उन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्होंने बताया कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 10x, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू चेंज करो, इससे ज्यादा y की वैल्यू चेंज होती है। एक सही बात है, करके देख लो आप जरा। तो इसका जो ग्राफ कुछ है, कुछ इस तरीके से जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, बहुत बहुत भी ज्यादा फास्टर होगा। क्लियर है? सारी बात समझ है? फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एक हमने लिया, देखो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं x की पावर n मत समथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए, 2 3 n कुछ भी हो सकता है। और एक हमारे पास है y इक्वल्स टू 10x, चमका। तो अब इनमें अंतर दिखाता हूं, ये कैसे इतना ज्यादा बड़ा है। तो अब n की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, चलो आपको समझाने के लिए, सपोज मैंने 100 ले ली, चलो ले सकते कुछ भी, 99 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब मैंने आपसे कहा x की जगह 10 की पावर 3 पुट करो, इधर भी और इधर भी। चलिए अच्छा देखते हैं भैया, तो 10 की पावर 3, यस और नो, यहां पे पुट करो। तो ये 3 की पावर क्या 100 है, तो जब पावर की पावर होती है उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या ये 300 नहीं हो गया, और ये कितना हो गया 10 की पावर, ये सॉरी 100 क्यों लिख दिया मैंने। अब ये 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है, यस और नो, यस और नो। 10 की पावर 300 बड़ा या 10 की पावर 1000 बड़ा है? तो पक्की बात है यार, ये फंक्शन तो बड़ा ही है। ये तो मैंने केवल यार देखो मैथ को सिंपल बनाने की मैं कोशिश करता हूं, एक छोटे सिंपल लेके एग्जांपल से आपको समझा दिया,
ठीक है। अब ये दिमाग में मतलब सर आपने यहाँ 100 ही क्यों, अरे यार 99 ले लो, 99.99 ले लो। मेरा टारगेट है आपको सिंपल वे में समझाने का, ना कि उसकी कैलकुलेशन को टफ करना, ठीक है। फाइनली मुझे ये बताना था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मार्केट में इसलिए आया, चेक उन्होंने किया कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी बड़ा है, जल्दी चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ भैया 10 की पावर x एक ऐसा फंक्शन है। क्लियर है। तो उन्होंने इस टाइप के जो अब ये 10 यहां पे 9 10 कुछ भी हो सकता है, तो इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, वो नंबर a है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है सर। एक और फंक्शन होता है e की पावर s। अब ये सर e क्या होता है, तो पहले e के बारे में जान लो, e क्या होता है। e सबसे पहले जान लो यार एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है जिसकी जो वैल्यू होती है 2.71828184 इस तरीके चलती जाती है, लाइफ टाइम तक चलेगी क्योंकि इर्रेशनल नंबर है। इसको यूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि यूलर ने इसके बारे में बताया था। चलिए अब ये है क्या सर, तो सुनो जरा। जैसे पाई होता है ना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, वैसे ही यार जैसे पाई पे रिसर्च चली, इस पर भी चली थी। तो ई एक ऐसा नंबर आया जो कि आप देखो इस तरीके से 1 + 1/n की पावर है। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सारी बातें बता रहा हूं नॉलेज के लिए, नंबर के लिए तो आपको पता है हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं, केवल नॉलेज दबा के हैं। सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा अभी। आओ बैठो यार, क्या कहें तुमसे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चलो तो यहां पे n की वैल्यू पुट करो आप, n के 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। जैसे ही n की वैल्यू जितनी ज्यादा रखते जाओगे, जितनी ज्यादा रखते जाओगे, इसकी वैल्यू यही आती जाएगी, यही आती जाएगी रख के, और कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। हमें इनफाइनाइट टाइम से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये एक ऐसी सीरीज है जहां से ये वैल्यू निकल के आए। घर पे जाके आप ट्राई करना। जैसे सपोज मैंने n की जगह 1 पुट किया, क्या पुट किया 1, तो 1/1 मतलब 2 की पावर मतलब 2 आ गया, ठीक है। 2 पुट किया तो 1 + 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0.5 मतलब 1.5 की पावर, तो ये देखो 2.25 आया। ऐसे ही n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो 2.7828 बन जाती, फिर वो 2.71 पे अप्रोच करेगी, इसी आसपास घूमेगी। मतलब जितनी ज्यादा n की वैल्यू बढ़ाओगे, इसका जो आंसर है वो 2.71 पे अप्रोच करता रहेगा। तो फाइनली लोगन का कि यार ये ना एक इर्रेशनल नंबर दे दो, ठीक है। और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिसका भी मैं डिस्कस करूंगा, टेलर ने एक सीरीज बताई थी। उन्होंने ई को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 1/0, 1/1, 1/2, 1 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो भी इसका आंसर ये आएगा। ये टेलर ने बताया था। इसमें मैं बहुत कुछ बीएससी लेवल तक का भी बताऊंगा क्योंकि ये टेलर वगैरह 12 तक नहीं है। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बहुत डीप में है, ठीक है। अगर आप आर डी शर्मा पढ़ेंगे, आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो उस लेवल पर मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं, कहीं भी पढ़ो तो एकदम चौंको ना यार, ये टेलर सीरीज क्या आनी चाहिए आपको, ठीक है सर। तो ये इस तरीके से ये सब हुआ झमेला, ठीक है। ऐसे e की पावर और e की पावर x का ग्राफ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, जो कि e की पावर x का ग्राफ या a की पावर x का जो ग्राफ था वो पॉलिनोमियल फंक्शन से बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में, समझ सकते हैं आप। तो ये तो इसलिए मार्केट में आया। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मार्केट में क्यों आए, भैया इसलिए आया क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के जो हमने ग्राफ बनाए तो हम जानना चाहते थे क्या कोई ऐसा एक फंक्शन है जहां x चेंज करने में y बहुत तेजी से चेंज हो। हाँ जी बिल्कुल है भैया, ये है, क्लियर है। अब फिर ये भी तो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू बहुत जल्दी से कम हो, यस और नो, यस और नो। मतलब एक्सपोनेंशियल के एकदम रेसिप्रोकल, एकदम उल्टा, तो वो क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी डिस्कस करेंगे, इसे हटाओ पहले। अच्छा चलो दरोगा जी हटा दो। और अब ये लॉग फंक्शन है, देखो यार लॉग फंक्शन आप 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री में दबा कर पढ़ेंगे, एंटी लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है। तो मैं आज इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आपका कहीं पर भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कहीं पर भी लॉग दिखे तो आप अनजान नहीं है, क्योंकि वो टीचर आपको लॉग इतना डीप में नहीं बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कहाँ ज्यादा लोग बताए, वो तो केवल बेसिक सी बातें बता देंगे कि एंटी लॉग से टेबल से इस तरीके से सर्च कर लो। तो आज पढ़ेंगे लॉग। हाँ लॉग मैंने क्या बताया, जो कि एक्सपोनेंशियल का क्या होता है उल्टा होता है। तो 2 की पावर 3 = 8 ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये देखो इस केस में है ना, a कोई भी नंबर होता था भैया, a कोई भी नंबर है, x का कोई भी फंक्शन होता था, 3 भी तो एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, तो इसी फॉर्म में, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 की पावर 3 = 8 का मीनिंग क्या हुआ कि भैया 2 का अगर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हो 8 आता है,
यस और नो। इसको एक एकदम उल्टे तरीके से कैसे रीड करेंगे तो वो बताया था लॉग ने। देखो कैसे, इसको कैसे एकदम उल्टे तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है लॉग। इसका बेस कितना है 2, तो इसका बेस हमने रख दिया 2 और इधर हमने लिख दिया 8, इधर हमने लिख दिया 3। अब आप कहें सर ये क्या लिख दिया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों का मीनिंग एक है। अब सुनो मतलब क्या है, वो लॉग कैसे बनाते हैं। ये बेस 2 था, ये 8 है, मतलब 2 की पावर क्या हो जिससे उसका आंसर 8 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से, 2 की, ये भी आंसर हमको पता नहीं है, 2 की पावर क्या हो जिससे आंसर 8 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे 3। इसको रीड करो, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है और यहां पे हम 8 इसको लेके आ रहे हैं। यस और नो, उल्टा नहीं है, एक दूसरे एकदम उल्टा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए देखो जरा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2 की पावर 1 का, या इधर बेस सब, चलो इसका आंसर हमेशा 0 आता है, पता है क्या इसका मीनिंग समझो, मैं क्या चीज बताना। लोग हमेशा कहते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, लोग रट्टा मारते हैं। लोग ये कहते हैं कि आज तक कोई भी log नेगेटिव नंबर की आज तक कोई वैल्यू बता नहीं पाया, सब लोग इसका रट्टा मारते हैं। अब समझो क्यों, देखो इसका आंसर 0 कैसे है। अब सुनो ध्यान से सुनो, इसको कैसे रीड किया था, 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए, 2 की पावर क्या हो कि 0 की भैया 1 आ जाए, किसी की पावर 0 थी उसका आंसर क्या होता है, फिर से सुनो, 2 की पावर क्या हो कि 8 आ जाए, आपने क्या बोला 3, 2 की पावर क्या हो कि 1 आ जाए 0, तो इसका आंसर क्या आता है। तो रट्टा नहीं मारना, हमेशा ध्यान रखना log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अब आपसे किसी ने कहा कि भैया log -1 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, आज तो रिसर्च चल रही, बता नहीं पाया कोई, तो क्यों। अब बेस चलो हमने 2 ले लिया, बेस मैंने क्या ले लिया 2। अब खुद से क्वेश्चन करो कि 2 की पावर क्या हो कि -1 आ जाए, कोई भी आंसर नहीं बता पाएगा। हमने कहा कि भैया मान लो 2 की पावर x है कि आंसर -1 आ जाए, यार आप यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। रख के देख लो, सपोज आपने रखा x की जगह -2 तो आंसर 1/4 आएगा, ये भी पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव नहीं आता है। इसीलिए log के साथ नेगेटिव की वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया। चमका, पक्की बात है भैया। अच्छा अब मैं आता हूं बेस की बात। बेस आपको यहां पे या तो बेस 10 मिलेगा या फिर बेस ई मिलेगा, बस। ई बेस को बोलते हैं नेचुरल बेस और इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये तो नेचुरल हो गया और ये हमारा कॉमन बेस हो गया। 10 को बोलते हैं कॉमन बेस और ई को हम क्या बोलते हैं नेचुरल बेस। आपको 10th में 11 12 में नेचुरल या कॉमन बेस ही मिलते हैं, इससे बाहर नहीं मिलता। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सपोज किसी ने log 2 लिखा, तो दिमाग में लेके चलना अंडरस्टूड कि यहां पे ई लिखा हुआ है। और लोग ये कहते हैं कि जो बेस होता है वो ही लिखा, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। लोग कहेंगे, अब खुद से क्वेश्चन करो कि 10 की पावर क्या हो 10 आ जाए, तो मेरे भाई रट्टा मत मारना। ये टीचर आपसे बोलेगा जो नीचे है वो ऊपर, आंसर 1 है तो 0 है, ये रट्टा क्यों। अपने आप से क्वेश्चन करो कि 10 की पावर क्या हो कि आंसर 10 आ जाए, बनी तो हो, पक्की बात है। और एक चीज लॉग में क्या होता है, ये तो बेस हो गया, ये 10 है, इसकी पावर सपोज 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर अब क्या आएगा कि 10 की पावर क्या हो कि 10 आ जाए 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इतने का आंसर 1 होगा ना, 2 ये भी है, तो इस टोटल का आंसर कितना हो गया 2। अब देखो अगर 2 को आप आगे लेके नहीं आओगे फिर भी आंसर देखो यही आएगा। ये है क्या 10 की पावर 2 को आप 100 लिख सकते हैं, 10 की पावर क्या हो कि 100 आ जाए, तो भी 2 आ गया। ये लॉग का चक्कर समझ है ना आप लोग। वैसे मैं 12th क्लास में भी एक्सरसाइज 5.6 है चैप्टर 5, उसमें तो और डीप में समझाऊंगा। 11th से बहुत हटके बता दिए फिर भी, तो इसलिए भैया हमको लॉग और हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाए जा रहे हैं। इसका जो ग्राफ होता है देखो, e की पावर x का तो ऐसे होता है और log x का हमारा ऐसे होता है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं एकदम उसी तरीके। ये उतना डाउन होता है, कभी y से मिलता नहीं है, ये कभी y से मिलता नहीं है, ठीक है। ये कम होता जाएगा, वो हमारा हाईफाई भागता रहेगा। चमका, पक्की बात मेरे भाई। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये इसकी मिरर इमेज होती है। मैंने बहुत आपको समझा दिया, जितना बुक में कुछ नहीं तुम्हारे ये, बट आना चाहिए आपको, ठीक है। अब लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर लिमिट लगाते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे,
लिमिट लगा के उसको अब हम लोग देखते हैं। चलो इसे हटाओ। वैसे सुनो एक चीज, लॉग के काफी सारे फॉर्मूलेज भी हैं कि अगर जैसे लॉग के साथ दो नंबर्स हैं m इंटू एन, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग ओपन करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। क्लियर है? अगर उनको ये किया तो वो प्लस में सॉल्व होते हैं। इसका प्रूफ अगर करना चाहो बहुत थोड़ी सी देर में हो जाएगा। सपोज आपसे मैंने ये पूछा कि log 2 इंटू 3 की वैल्यू बताइए, सपोज मैंने आपसे ये या फिर आप log 2 प्लस log 3 की वैल्यू बता दो, आंसर एक ही आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कई सारे फॉर्म। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। लेकिन कभी ऐसा मत समझना, कभी ऐसा मत समझना कि log m प्लस n को क्या ऐसे लिख दो log m प्लस log n, गलत है ये एकदम, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अच्छा e और log एक दूसरे के क्या क्या हैं? उल्टे, और जो उल्टे होते हैं वो आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे मैंने कहा 2 का उल्टा क्या है? 1/2, तो कैंसिल होके 1 नहीं आ गया। तो ऐसे ही बड़ा e की पावर log x का बताओ आंसर क्या आएगा? तो मैंने क्या e से log काट दे, क्या आ गया? x। अरे e और log आपस के में क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं ना। तो e से log हटाओ, जो भी बचा वही आंसर है। जैसे सपोज किसी ने ये पूछ लिया आपसे e log x की पावर 10, क्या आंसर है? अरे इसे हटाओ यार, x की पावर 10 आ गया, बात खत्म। याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है? मैं 12th को दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मैं 12th को दिमाग में मेरे है कि ये सारी बातें 12th में पढ़ोगे तो अभी से अगर आपका बेस मजबूत होगा तो 12th में आगे आगे भागोगे। ये सारी जो मैंने बताई आप घर पे जाके देखना, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का सारा समझा दिया, जबकि बुक में तो 11th में तो बहुत हल्का था। ठीक है सर, तो ये सारे कुछ हैं फॉर्मूलेज वगैरह हैं, वो और भी हम लोग पढ़ेंगे डीप में। ठीक है सर, चलिए अब मैं आता हूं 11th क्लास की नंबर वाली बात पे। अब देखिए आपके में इसमें दो प्रूफ है, थ्योरम्स हैं। वो क्या है? पहली थ्योरम ये बोलती है कि लिमिट, अब बात नहीं करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, e की पावर x आ गया। फिर एक बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसका आंसर भी हमेशा क्या आता है भैया? 1 आता है। चमका? अब बेस कुछ भी नहीं तो समझ जाना क्या होगा? ई होगा। अब ये दो थ्योरम्स हैं जिनका यूज करके, लेकिन हम लोग और भी पढ़ेंगे, 2-3 में एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर को। यार देखो नंबर तो मिलेंगे क्योंकि मैं 13.2 जो है वो सारा कराऊंगा और एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बातें बताएंगे। इसका प्रूफ 1, 2, 3 तरीके से बताऊंगा। जो एनसीईआरटी में मैं दिया पहले उसको वो भैया रटने वाला है। एनसीईआरटी वालों ने क्या बताया इसका प्रूफ? उन्होंने जब एक इनके बनाए ग्राफ और ग्राफ बना के कुछ फंक्शन लिए तो उनको एक कंक्लूजन ये मिला कि जो e की पावर x, इसमें x की जो भी वैल्यू पुट करोगे, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर 0.0 आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट कंडीशन आ रही है। उन्होंने 2-3 फंक्शन लिए, एक फंक्शन लिया ये वाला और एक फंक्शन लिया e-2 ये। तो इन्होंने क्या किया, जब वैल्यू पुट करी तो ये देखा कि इसका जो भी आंसर है इसके बराबर है और ये कंडीशन, मतलब इन्होंने लगा दिया आपकी सैंडविच थ्योरम। ये उन्होंने रिसर्च करके बता दिया भैया इस तरीके से। यहां पे आप x की वैल्यू कुछ भी लो तो इसकी जो वैल्यू है इस वाले फंक्शन की, इसके या तो बराबर आएगी या फिर बड़ी आएगी। अगर इस फंक्शन में x की भी वैल्यू कुछ भी लो और इसमें भी वही वैल्यू लो तो ये हमेशा बड़ा आएगा या इसके बराबर आएगा। ठीक है सर, तो यही तो होती थी सैंडविच थ्योरम। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों में लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें भी लगा दिया। ये एनसीईआरटी ने इसका ऐसा प्रूफ बताया, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल बताऊंगा, देखना 2 तरीके से। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं वैसे भी। हाँ तो चलो, अच्छा रखो भैया, x की जगह 0 आंसर बनाया, देख लो ना। अच्छा यही तो फंक्शन है, इसी फंक्शन की तो लिमिट फाइंड करनी है। तो मान लो इसकी fx है, क्यों लिखें इसको दोबारा इतना बार। चलो यहां पे रखो x की जगह 0, तो ये पूरा क्या होगा? 0 ही तो हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 0 तो 0 ही होता है। तो आंसर कितना है? 1। तो हमने पढ़ा था सैंडविच थ्योरम में, जब इधर भी लिमिट और इधर भी लिमिट सेम आती तो वही इसका आंसर होता। आ गया 1, ऐसा बताया है एनसीईआरटी में। क्लियर है? बस ये उन्होंने भैया लॉजिक लगा के बताया कि इस तरीके। अच्छा इसका उन्होंने कैसे बताया, इसका भी देख लो प्रूफ जल्दी से। ठीक है सर, हम लोग इसको 3 तरीके से करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो एक होता है लिमिट
अच्छा, इसको कैसे बताया जल्दी से। इसको इन्होंने क्या किया, log 1 प्लस एक्स पावर x, इसको उन्होंने लेट कर लिया कि ये y है। क्या है ये, y है। चलिए log e तो लिखा ही होगा, कुछ नहीं e तो होगा ही भैया। चलिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अब जो अगली लाइन जो मैं भैया लिखने जा रहा हूँ उसे देखना, बड़ा मजा आने वाला है। वो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई। आओगे सर ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिख दिया, कुछ नहीं लिख दिया। सुनो ध्यान दे, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। सुनो चीटी मर गई, चीटी में सुनो ध्यान से। अगर ये है, सुनो अगर ये था, ये तो पढ़ा था हमने, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब जो बेस था तो यहां पे बेस क्या था, ई, तो भैया बेस हमारा क्या आ गया, ई। और इधर कितना था, 3, मतलब राइट हैंड साइड में क्या, एक्स वाई, एक्स वाई। अरे यार कंपेयर कर ले यार। सुनो log 2 8 इक्वल टू 3, ये इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही तो बात है। तो ये समझो हमने कैसे लिखा था, जो बेस था लिख दिया, बेस ई था, ई लिख दिया। चलिए सर, अब जो यहां पर था वही तो आया था, यहां पे क्या था, एक्स वाई था, एक्स वाई आ गया। और इधर कितना हो जाए 1 प्लस एक्स, इधर कितना 8, तो 8 लिख दिया। अरे यस और नो, पक्की बात है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब 1 उधर जाएगा तो e की पावर एक्स वाई माइनस का 1, और ये x आएगा डिवाइड में। क्लियर है। अच्छा इस प्रूफ में एक चीज जान लो कि अगर इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए था, तभी तो आंसर 1 आएगा। चलिए अच्छा, इधर एक्स वाई है, इधर ओनली y है, तो अगर इधर y से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कोई फर्क पड़ा, क्या कोई फर्क पड़ा, पक्की बात है। अच्छा जी अब देखो, चलो जगह है, ये तो समझ गए होंगे ना, तो इसे हटाते हैं यार, मजा आ रहा है, ये बताओ पहले, मजे लो बेटा मैथ में। चलिए अच्छा अब देखो, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट x टेंस टू 0 1 और लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और y। पक्की बात है भैया। एक बात सुनो यार, ये x है, ये x है, और लिमिट भी x से 0 पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो एक्स वाई है। एक बात सुना, अगर x 0 पर अप्रोच कर रहा है तो क्या एक्स वाई 0 पे अप्रोच नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका तो मल्टीप्लाई, कुछ भी ले लो मल्टीप्लाई होगा तो और ज्यादा 0 पे अप्रोच करेगा। ऐसा मैंने कहा, सपोज अगर x की वैल्यू ये है 0 0, आपने 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये और ज्यादा 0 पे अप्रोच करेगा, या इधर से या इधर से कहीं ना कहीं करेगा। तो अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है या फिर हम इसको एक्स वाई अप्रोचिंग 0 लिखते, एक ही तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है सर, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका आंसर 1 हो गया। अच्छा लिमिट x टेंस टू 0, इधर कितना बचा y, y क्या लेट किया था, ये तो लेट किया था, और इधर इसका आंसर क्या हो गया 1, क्योंकि x टेंस टू 0 कांस्टेंट है, लिमिट कहां जाएगी, ये तो प्रूफ करना था। अरे यार y इसको लेट किया था ना, तो y लिख दिया। ये लिमिट x टेंस टू 0 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्यों x 0 पे अप्रोच करा भैया, अप्रोच तब करेगा जब x हो, है ही नहीं यहाँ पे x, यहाँ तो कांस्टेंट है। चमका। इस तरीके से दोनों प्रूफ हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि मैं नंबर को भी साथ साथ और नॉलेज को भी साथ साथ लेके चलूंगा, ये हो गई नंबर वाली बात। उन्होंने इस तरीके से प्रूफ कर दिया, और इसका यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इसके एग्जाम्पल। चमका। अब सुन लो यार, अब इतना इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं, सांसें थाम लो, जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं आप, दबा के मिलेगा एल हॉस्पिटल रूल। चलिए ठीक है, इसे हटाओ। अब भैया एक ऐसा रूल पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, और जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तब ये बोलो सर इतना ये सिंपल था तो इतना लेट क्यों पढ़ाया हमको, क्योंकि 13 चैप्टर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इस रूल से एक लाइन में आंसर आ जाएगा उनका। तो कहोगे सर आपने इतना लंबा पढ़ाया क्यों, तो अब देखो पहले तो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, और ये हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल इनका नाम था, ये फ्रेंच के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक रूल दिया, इन्होंने ये लिमिट में इसका कंसेप्ट लेकर आया। इन्होंने क्या किया कि जब किसी आपने लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया और इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ गई, मतलब 0/0 जो भी होती है, और ये कंडीशंस आ गई आपके, मान लो इस तरीके से ये कंडीशन आ गई, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन लूंगा, बड़ा सिंपल है, जो लिमिट के पहले दिन हमने लिया था। लिमिट x टेंस टू 2 x² -4 अपॉन x -2। मैंने कहा भैया चलो इसे सॉल्व करो,
आपने सॉल्व किया, x की जगह 2 पुट कर दिया, आंसर कितना आया, इनडिटरमिनेट कंडीशन। फिर उस समय बताया था आपको कि भैया जब रैशनल फंक्शन होता है और इनडिटरमिनेट कंडीशन आती है तो फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, तो भैया फैक्टराइज करेंगे, x - 2 से x - 2 कट जाएगा और x की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। ये 4 करेक्ट आंसर नहीं था, मतलब x की इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 पे अप्रोच कर रही है, यही तो बड़ा था। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल ने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा, उसका प्रूफ भी बताऊंगा आज मैं। उन्होंने ये कहा कि जब कभी इनडिटरमिनेट कंडीशन आती है तो ऐसा करो, जो ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, बस। चलिए अब देखो कितना सिंपल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, 2x हो गया, पढ़े लिखे आदमी यार, -4 का 0, इसका किया तो x का 1 और 2 का 0। अब रखो x की जगह 2, तो 2 2 जा 4, नीचे रखोगे तो 1 आ गया 4। यस और नो, बट ये तो बड़ा सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए अब अभी जो हमने पढ़ा ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस, यही है ना, x की जगह 0 पुट किया हमने तो 0.0 आ रहा है, रख के देख लो, क्यों, e की पावर 0 1, किसी की पावर 0 तो आंसर क्या होता है 1। इन्होंने क्या किया, इसका करो डिफरेंशिएशन दबा के, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, 1 का कितना हो गया 0 हो गया, अपॉन x का कितना हो गया 1 हो गया, रख दो x की जगह 0, तो e की पावर 0 1 अपॉन 1 कितना आ गया, चमका। इन्होंने कहा कि भैया अगर किसी भी हमने फंक्शन में लिमिट पुट करी और इनडिटरमिनेट कंडीशन आती है तो ही हमारा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो और लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी फंक्शन में लिमिट की वैल्यू पुट करी और इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं आ रही है, फिर भी आपने अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो आंसर गलत आता है। जैसे क्या, जैसे x + 1 है ये, चलो x की जगह भैया 3 रखो, तो 3 और 3 + 1 कितना आया 12, तो इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं है। चलिए अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, तो x² + x हो गया मान लो, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1। अब रखो जरा x की जगह 3, 7 आया, ठीक है सर, पक्की बात है ना। तो ऐसा मत कर देना कि जहां पर इनडिटरमिनेट कंडीशन नहीं वहां भी लगाया हो, चमका। पहले तो ये जान लो कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। अब कुछ चीजें हैं, देखो मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं हिम्मत करके, क्योंकि ये सब BSc SC के पार्ट है, थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा बस, क्योंकि एक जान जाओगे एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। टेलर्स ने एक सीरीज बनाई थी, उस सीरीज के बारे में थोड़ा सा जान लो आप, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए रखो यार, क्योंकि इनको पानी दो भैया। अब देख लो थोड़ा सा बता दें यार बस कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने ये बोला था कि मान लो सपोज कोई एक फंक्शन fx है और कोई एक फंक्शन gx है, अगर आपने यहाँ पे रखा सपोज 0.0 आया, ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 आया होगा, यस और नो, और लिमिट x टेंड्स टू a gx भी 0 आया होगा, यस और नो, तभी तो 0.0 आया। तो टेलर ने एक सीरीज बताई थी यार, वो सीरीज क्या थी, उन्होंने ये कहा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, और हमको पता है लिमिट ऊपर अलग लगा सकते, नीचे अलग लगा सकते, पढ़ा है हमने। तो इन्होंने यार एक सीरीज बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू a fa, ठीक है सर, प्लस x माइनस a f डैश x का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश x। अब ये मत पूछना कहां से आए, तो वही आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, हल्का फुल्का बस आपको जैसे बाइनोमियल थ्योरम सा फील आएगा थोड़ा सा। चलिए अच्छा, फिर ये इन्होंने ga x माइनस a g डैश समझते ना क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f g डबल डैश x डॉट 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 डॉट। अब सुनो, अब हम लिमिट x टेंड्स टू a यहां पर पुट करेंगे, तो पक्की बात है इसका आंसर क्या होगा 0। क्यों, ये रहा देखो, क्योंकि x की जगह a पुट करेंगे तभी तो 0 आया था ये, तो इसका आंसर क्या होगा 0, इसका भी आंसर क्या होगा, पक्की बात है ये तो 0 हो गया। अरे डाउट है क्या? चलिए
अब कितना बचा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए जी डैश एक्स ठीक है सर। अब देखो क्या यहां से x माइनस ए और x माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि इसमें x माइनस ए इसमें पावर 2 है इसमें, तो x माइनस से कॉमन आ रहा है, यहां से भी कहां पर, हाँ जी होगा, जी 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 ठीक है। तो x माइनस से कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, चमका। और अब आप x की जगह a पुट कर दो, तो a माइनस से 0, तो ये सारा इधर क्या हो जाएगा 0, x की जगह a पुट कर दो क्या हो जाएगा सारा, कितना बचा f डैश x अपॉन g डैश x और लिमिट x टेंस टू a, यस और नो। तो यही तो था एल हॉस्पिटल रूल कि दोनों का एक एक बार डिफरेंशिएशन करके वो कर दो, तो यहां से आगे मेरे भाई एल हॉस्पिटल रूल। अब ये सब चीजें ये टेलर ने भैया बताई थी, लेकिन क्या, लेकिन अब देखो अभी जो एनसीईआरटी में मैंने प्रूफ किया था, मैंने कहा था 2 से 3 मेथड में हम लोग बताएंगे, तो अब देखो इस टेलर सीरीज से कितनी नई नई बातें निकल के आई। जैसे इसे हटाओ फिर मैं बताता हूँ, बड़ा मजा आने वाला है, आ रहा मजा, ये होता पहले। तो ये सारी सीरीज है यार, कुछ मैंने लिख दी है ये नॉलेज के लिए आपको, ठीक है, मुझे भी याद नहीं थी, इसे मैं देख के चिप दी, क्योंकि प्रूफ आते हैं इनके मुझे, मैं प्रैक्टिस तो करूँ नहीं, जो इनकी मैं जो फैक्ट है वो मैं बताता हूँ, ज़्यादा वो बनता नहीं, आपको जानते मेरी याद है, रटता मैं हूँ नहीं, तो ये आपको भी रटाऊंगा नहीं, ये सारी बातें हैं, ये ये सारे जो अभी मैंने टेलर का जो फॉर्मूला बताया था वहां से ये सब आई हैं, मैं प्रूफ करूं तो उनको यही है कि आपको समझ नहीं आने का, वो आगे सब आप पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो e की वैल्यू ये तो बताई थी मैंने अभी आपको। अब e की पावर x, जैसे ही पावर x की तो ऊपर देखो पावर x आ गई केवल, ऐसे ही a की पावर x और log 1 प्लस x और sin x, ये सब सीरीज है, इनको भैया टेलर ने बताया था, ठीक है सर। अब देखो जरा क्या, अभी हमने ये पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, और इसका प्रूफ क्या था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम लोगों ने कौन सी थ्योरम लगाई थी, सैंडविच थ्योरम, पक्की बात है। अब देखना एक लाइन में आ जाएगा, और उससे कितना लेंथी था, तो देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 0, ये sin x की सीरीज बताई थी किसने, टेलर ने। तो रखो डायरेक्ट ही करता हूं, यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो सब बचेगा, तो sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x कॉमन लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, आगे नीचे कितना है, x की जगह 0 पुट कर दो, सारा 0 हो जाएगा, कितना बचा 2 लाइन में आंसर आ गया। ये बताया था टेलर जी ने, चस्पम का। और इसको एल हॉस्पिटल रूल से करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो मेरे भाई, कितना होगा cos x और x का 1 रखो, x की जगह 0, cos 0 कितना होता है, देख रहे हो, मजे ले रहे हो। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको टेलर ने मजे दिलाए, आप मजे लो दबा के, तो ये सारी हैं। अच्छा ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जरूर आना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर आता है log e की पावर, कहां से आया भैया, a की पावर x की सीरीज देखो ये रही, x कॉमन आ जाएगा, देखो ये बच जाएगा, ठीक है सर। ऐसे ही एक और है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन x, इसका आंसर e आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 2 चीजें और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? yes, ज्यादा हो गया क्या? no, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी बातें 2-2 3-3 तरीके से एल हॉस्पिटल रूल टेलर ने ये सारे बता दिए थे चीजें। ये सारी बातें कहां से आई, जो अभी मैंने उन्होंने जो सीरीज बताई थी वहां से सारी बातें निकल के आई हैं। इतना तो आपके किसी बुक में है नहीं, बस फिर भी याद कर लेना, मुझे तो याद है नहीं, आप लोग कर लेना, मुझे ये तो याद है, ये 2 बस, इनमें कन्फ्यूजन होती है, माइनस प्लस छोड़ो ना, प्रूफ बातें याद करो, तो मैथ ऐसे लगता है कि हम लोग रट्टा मार रहे हैं, फिर इससे अच्छा प्रूफ करा लो, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, आप थोड़ा बहुत समझ लेना या रट्टा मार लेना। चलो अब मैं आता हूं 13.2 के जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज का अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, और बच्चे लोग कर देंगे वीडियो देखकर नीचे, अरे 40 मिनट का है, ओहो मूवी 3-3 घंटे की है, तो भी मजा आ जाएगा। अब इनकी शकल दूंगा, ऐसे लग रहा कितनी उदास बैठे, क्या हुआ, मुजरा करूं क्या मैं यहाँ पे मतलब मुझे ये मैंने देखा बहुत से टीचर ये सोचते इंटरटेनमेंट लाने को, कुछ कोई ऐसी बातें बोलते ना जिससे बच्चे लोग
मैं कहता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तू कर, मैं तुझे कॉपी करूंगा। ये दिल पे ले आती सारी बातें। तो चलो अब यार एग्जाम्पल कर दे, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपके अंदर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको नई नई बातें मिलने आपको खुद होना चाहिए। चलो बीच में माहौल थोड़ा हल्का हो गया, ठीक है। हाँ नहीं परसों। अब ये एग्जाम्पल है 3 जो दिए गए थे सप्लीमेंट में, जल्दी से देखो है। तो e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, x टेंड्स टू 0। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो यहाँ पर है वो यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 3 कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा? अब आप एक बात बोलेंगे, सर आपने एक बात बताई थी, इधर x है तो इधर भी x और x होना चाहिए। सर यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ x है। तो सुनो, अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 3x भी 0 पे अप्रोच करेगा। कितने का भी मल्टीप्लाई कर दो वो भी 0 पर अप्रोच करेगा। तो क्या ये 1 हो गया? अभी पढ़ा था हमने ये। तो 1 इंटू 3 इसका आंसर कितना आ गया? पक्की बात है। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है? 1 होता है। यहां बीच में साइन x भैया घुसा पड़ा है, तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ये x का इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 0 आ गया। पक्की बात है। और इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। अभी तक जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, हर किसी में x टेंड्स टू 0 होता था, यहाँ बन आ गया। चलो अरे यार एक चीज तो बताई नहीं, चलो खैर आपको पता ही है कि सबसे पहले लिमिट 1 रख के देखो, क्या पता 0.0 नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में आ रहा, सभी में आएगा। चलो भैया रख के देखो, e की पावर 1 और 1 माइनस 1 नीचे तो 0 हो गया, और log 1 0 ही होता है, तो 0.0 आ गया। लेकिन अब कैसे करें यार, क्योंकि फॉर्मूला तो ये था, फॉर्मूला तो मेरे भाई ये था, फॉर्मूला तो ये था ना, तभी तो 1 होता है। log ऊपर केवल x है, नीचे x माइनस 1 है, तो ऐसे में जुगाड़बाजी करेंगे, लेट x माइनस 1 को t लेट कर लो। क्या लेट कर लो? पक्की बात है। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 e, अच्छा x की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से? t प्लस 1, और नीचे कितना हो गया? थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया देखो, लेकिन फंक्शन हो गया t में, लिमिट किस में है? तो ये भी नहीं हो सकता। x किस पे अप्रोच कर रहा है? 1 पे, तो x की जगह क्या पुट करो? 1। तो t किस पे अप्रोच करेगा? सब पढ़ा है हमने। तो क्या ये बन नहीं गया यही वाला फॉर्मूला? आंसर क्या आ जाएगा इसका? ठीक है सर, एग्जाम्पल खत्म, बहुत हो गया। अब कल एक्सरसाइज चेप देंगे, ठीक है सर? नहीं परसों।